नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते आज की 5 बड़ी खबर की ओर। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद सोमवार शाम को आए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के आसार हैं। वहीं नागालैंड में भाजपा गठबंधन के सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया गया है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में काउंटिंग 2 मार्च को चुनाव आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान 18 जनवरी को किया था। तीनों राज्यों में फरवरी की 16 और 27 तारीख को वोटिंग हुई। सभी राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। राज्यों की चुनावी प्रक्रिया को नीचे दिए गए ग्राफिक से आप समझ सकते हैं। राज्य त्रिपुरा 60 सीटें हैं, 16 फरवरी को वोटिंग और नतीजे 2 मार्च को होंगे। राज्य मेघालय 60 सीटें हैं, 27 फरवरी को वोटिंग और नतीजे 2 मार्च को होंगे। राज्य नागालैंड 60 सीटें हैं, 27 फरवरी को वोटिंग और नतीजे 2 मार्च को होंगे। मेघालय का राजनीतिक समीकरण बाकी राज्यों की तुलना में बेहद दिलचस्प है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। दोपहर के बाद होगी सुनवाई। आबकारी घोटाला मामले में 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी तरफ से वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ और सीबीआई के काम करने के तौर तरीकों के खिलाफ याचिका दायर की है। माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के वकील अदालत में मामले की सुनवाई जल्द करने की अपील हुई है। चीफ जस्टिस के सामने याचिका मेंशन हुई तो अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज दोपहर 3:50 का समय दिया है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया का दावा किया है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई फैसले लिए थे। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि उन्हें सिसोदिया को दूसरे आरोपियों से आमना सामना कर सच्चाई का पता लगाना है। इसके अलावा नष्ट की गई इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में पता करना है। इसके अलावा अन्य जानकारी हासिल करना है, इसलिए उन्हें 5 दिनों की उनकी हिरासत में सौंप दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में थे। उन्होंने बेलगावी की सभा में कहा, खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मोदी ने कहा, कांग्रेस में एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटक के एक नेता का अपमान किया गया है। इसी धरती की संतान जिनका 50 साल संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे खड़गे का मैं बहुत सम्मान करूंगा। उन्होंने जनता की सेवा में सब कुछ करने का प्रयास किया था। मैं देखकर बहुत दुखी हुआ जब कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ। सब धूप में खड़े थे, लेकिन छाता खड़गे जी को नहीं, किसी और को लगाया गया था। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके साथ जैसा बर्ताव होता है उसे देखकर पूरी दुनिया समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी शिकंजे में देश की कई पार्टियां जकड़ी हुई हैं। जब तक मोदी जिंदा है, किसी की मंशा पूरी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर दिए जा रहे बयानों को लेकर भी विपक्ष को काफी घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को लगता है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, इसलिए वे सभी कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी। और कोई कह रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। येदियुरप्पा के 80वें जन्मदिन पर मोदी की खास बधाई कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी शामिल थे। मोदी ने मंच पर उनके सम्मान में 2 बार हाथ जोड़े और झुककर उनका अभिवादन भी किया। इसके बाद उन्होंने सभा में पहुंचे लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर येदी को बर्थडे विश कराया। इसके बाद मोदी ने बेलगावी में रोड शो किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीएम की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का गलत प्रयोग हो रहा है। मनीष ने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया। बीजेपी सरकार में विपक्षी नेताओं की जांच चल रही है। 2024 चुनाव से पहले व्यवस्था की जा रही है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 4% बेरोजगारी बताई जा रही है। क्या 90% बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? या देश में महंगाई चरम पर है। यूपी का चुनाव छोटा नहीं, देश का चुनाव है। बीजेपी माफियाओं की टॉप 10 सूची जारी कर
टॉप 100 माफियों की सूची दीजिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध है, आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी, बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज बिहार सरकार की ओर से बजट 2023 पेश किया जा रहा है। महागठबंधन सरकार का पहला बजट आज सदन में पेश हो रहा है। बिहार में पिछले वित्त वर्ष में क्या रहा था बजट का आकार? बिहार राज्य के बजट का आकार साल 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया था। दोनों ही बार जदयू भाजपा की सरकार ने बजट पेश किया था। हो सकता है कि 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के समय से ही राजद नेता तेजस्वी यादव राज्य में लाखों नौकरियों का वादा करते आ रहे हैं। उनका यहां तक कहना था कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद उनकी कलम से सबसे पहले युवाओं के लिए नौकरियां ही निकलेंगी। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। ऐसे में महागठबंधन सरकार के बजट में इस बार रोजगार को लेकर बड़े ऐलान होने की संभावना है। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सेवा पथ न्यूज के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।